जय हिंद एवरीवन। प्रॉब्लम सेट 4A में क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे एग्जांपल्स देखे विच वेयर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखिए, आज मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर वेरिफिकेशन के बच्चों ने फोटो कॉपीज मंगाई थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक स्टूडेंट्स को, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट शी वॉज द टॉपर। यस, शी मीन्स वो गर्ल थी, उसको 36 मार्क आउट ऑफ 40 अलजेब्रा में। और आपको कमाल लगेगा कि उसको क्वेश्चन नंबर 5 जो 3 मार्क्स का होता है उसमें 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 4 जो 8 मार्क्स का है उसमें 8 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 9 मार्क्स का है उसमें 9 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 2 जो 12 मार्क्स का है उसको 12 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1B जो होता है 4 मार्क्स के लिए उसमें 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है 4 मार्क्स के लिए उसको 0 मार्क्स है। इसमें भी आउट ऑफ, इसमें भी आउट ऑफ, इसमें भी आउट ऑफ, इसमें भी आउट ऑफ, मीन्स ए बी सारे पूरे। क्वेश्चन नंबर 1B में भी आउट ऑफ है। बट क्वेश्चन नंबर 1A जो MCQ होता है 0 मार्क्स है। अब आप सोचोगे उसने आंसर करेक्ट रॉन्ग लिखा होगा, नहीं, चारों आंसर करेक्ट है, तभी भी रॉन्ग दिया गया है। क्यों? आंसर उसने करेक्ट लिखे। ऑप्शन था कैपिटल A स्मॉल b, कैपिटल A स्मॉल c, ऐसे ऑप्शंस थे, कैपिटल ऑप्शन थे। उसने सिर्फ एक गलती की, शी हैज रिटन ऑल द ऑप्शंस इन स्मॉल लेटर A B A C। आपको पता है, सिंपली डायरेक्टली क्रॉस मार के 0 रखा है उसको, कुछ नहीं सोचा गया, 0। भले ही आपका करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है, आंसर भी करेक्ट है, चारों करेक्ट आंसर है, बट ऑप्शन लिखते समय कैपिटल का स्मॉल कर दिया। बोलो अब क्या करेंगे? कौन क्लेम करेगा इसको? नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है बोर्ड के MCQ को लेके, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल होना है। टॉप केसेस में तो आपको सिर्फ आंसर नहीं, ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। कभी कभी आंसर करेक्ट लिखते हैं, ऑप्शन रॉन्ग लिख के आ जाते हैं, तो ये गलती हुई ना। आंसर करेक्ट है, ऑप्शन अलग है, ए वाला ऑप्शन नहीं था, कैपिटल ए वाला ऑप्शन था, सो डायरेक्टली रॉन्ग दे दिया 4 क्वेश्चन को, और डायरेक्टली 30 पे आ गए वो बच्चे, आउट ऑफ रहते उसको। मेरे को इतना शौक लगा उसका पेपर देख के। ठीक है, अभी जो हुआ हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम उसने सोचना चाहिए, तुमने साल भर जो प्रैक्टिस की, मैंने MCQ पे हर साल मैं 9th में भी फोकस करता था कि MCQ स्ट्रिक्टली शुड बी रिटन लाइक दिस, सॉल्व नहीं करना है, ऑप्शन ठीक से लिखना है, पूरा बता के भी बच्चे यही गलती कर रहे हैं। तो प्लीज़ बेटा, ये इतने बड़े एग्जाम्पल्स आप कर लेते हो, यस, ये बड़े एग्जाम्पल्स में कुछ भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे मिस्टेक हो रही है बहुत लोगों की, 1 मार्क्स के एग्जाम्पल में, 2 मार्क्स के एग्जाम्पल में ज़्यादा मिस्टेक्स होती है। आपको पता, अभी जितने रीचेकिंग के लिए आए थे, जिनके क्वेश्चन नंबर 4 थे, 8 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन होते हैं, सबको 4 मार्क्स दिया है, किसी को मार्क्स नहीं काटे गए। काटे किसमें? क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मार्क्स के एग्जाम्पल में मार्क्स काटे गए। सो वो आना चाहिए भाई, टॉपर लोग भी वहाँ पे गलती करते हैं। लेट इट बी। सो देखेंगे ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो बड़े क्वेश्चन है उसका तो स्टडी करो साल भर, बट जो छोटे होते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स, उसमें मार्क्स जाते हैं बेटा, उसको थोड़ा सा सीरियसली लो। यस, ओके। नाउ श्रीमती मिता अग्रवाल अकाउंट है, इसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट की 10,200 रुपीज की। यस, 10,200 रुपीज की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में, जो शेयर की मार्केट वैल्यू थी ₹100। तो अभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स तो पता नहीं, बट ₹100 के उसने 10,200 के शेयर खरीदे। अब ये 2 जीरो निकाल दो तो कितने शेयर होंगे? वो 102 शेयर होंगे, तो हमें दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने 60 शेयर्स 120 के भाव से बेच दिए। यस, जब बेचे तब 0.1% ब्रोकरेज भी देना पड़ा, तो माइनस हो जाता है। उसके बाद उन्होंने रिमेनिंग शेयर जो थे वो 90 के भाव से बेच दिए, 100 के भाव से लेते, 125 के भाव से 60 बेचे। फिर थोड़ा सा मार्केट गिरने लगा, डर लगने लग गया कि भाई ये जो 100 रुपीज़ चल रहा था मेरा, वो भी कम हो गया, तो बेच दो जल्दी से, निकाल दिए उन्होंने। 0.1% ब्रोकरेज तो देना पड़ा, किसके लिए? इसके लिए और इसके लिए। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट या फिर लॉस। सो लेट्स स्टार्ट। श्रीमती मिता अग्रवाल्स इन्वेस्टमेंट। सो मिताज इन्वेस्टमेंट, SMT, मिताज इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, ₹10,200। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन के लिए, इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। अब हमारे पास एक
फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 MV। अब सम इन्वेस्टमेंट कितना किया 10,200। नंबर ऑफ शेयर्स तो मुझे पता नहीं, बट कितने के भाव से खरीदे थे, 100 के भाव से खरीदे। 100 इधर सेंड करो, तो ये अगर 100 इधर आ जाता है तो 0 0 गेट कैंसिल, तो कितना का आएगा सर 102 आ सकता है। यस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। सो नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिल गए कि नंबर ऑफ शेयर उन्होंने कितने खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 102, 102 शेयर है उनके पास। अब 102 में से 60 शेयर उन्होंने बेच दिए एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 125। सो शी सोल्ड, कितने शेयर बेचे उन्होंने 125। जितने में गया उसका ब्रोकरेज लगेगा उस पर। तो पहले अपन 60 शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर एक शेयर का ब्रोकरेज निकाल लेते हैं, ब्रोकरेज पर शेयर, बट ये मार्केट वैल्यू से ब्रोकरेज निकलेगा। कैसे करना है आप बताइए, दोनों प्रोसेस से जाएंगे तो भी करेक्ट है। तो पहले अपन क्या करेंगे, 60 शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कितने रुपीस बनते, फिर उसके 0.1% बनाएंगे। सो पहले लगाएंगे यस टोटल प्राइस ऑफ 60 शेयर्स। यस, तो कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 125। यस, अब इसके ऊपर आपको फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है कि टोटल प्राइस ऑफ 60 शेयर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर, या फिर टोटल प्राइस ऑफ 60 शेयर इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय MV। MV है 125। सो 125 इंटू 6 कितना होता है 250। यस, 250 का ट्रिपल 750 हो रहा है क्या, 750 और ये 60, करेक्ट है ना। यस, सो इतना ये शेयर्स का आएगा टोटल प्राइस। ब्रोकरेज ऑन ट्रेड कितना हुआ, ब्रोकरेज 0.1% ऑफ 75,000 कितना आ रहा है भाई, ब्रोकरेज तो लगाना पड़ेगा ना। 75,000 के शेयर बेचे तो ब्रोकरेज तो लगेगा 0.1% ऑफ 75, सॉरी 7,500। 0 0 0 0 गेट कैंसल, 75 इंटू दिस कितना आएगा 7 रुपीज 50 पैसे, 7.5 रुपए का ब्रोकरेज लगा। देयरफॉर अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 60 शेयर्स, 60 शेयर बेचने के बाद कितना अमाउंट उनके पास बचा। सो टोटल प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस ब्रोकरेज। सो टोटल प्राइस 7,500 माइनस 7.5 रुपए, 749 पॉइंट, ओके दिस इज 2.5। yes, this is the answer। 50 पैसे, 7,492 और 50 पैसे हो गए। सो ये हो गई अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग 60 शेयर्स। मैंने पहले ही बोला ये स्टैंडर्ड चैप्टर है तो थोड़ा सा बोर होता है, इसमें कुछ नहीं, वो फॉर्मूला डालना कैलकुलेशन ही, बाकी कुछ नहीं। इसमें क्या है, क्या PhD करेंगे आप लोग, क्या नया सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, कुछ नहीं ना। सेलिंग प्राइस है, टोटल अमाउंट में से ब्रोकरेज माइनस करना है, वही फॉर्मूला है परसेंटेज का। तो इसमें यही है, बाकी कुछ नहीं, कुछ नया बताने के लिए नहीं है ना। क्या बताऊंगा मैं, जो था टॉपिक बेसिक तो मैंने ले लिया। अब ये हो गया 60 शेयर्स का, भी रिमेनिंग शेयर बचे। देयरफॉर नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, सो टोटल शेयर माइनस सोल्ड शेयर। टोटल शेयर 102 है, सोल्ड किए 60, कितने बचे 62। नंबर ऑफ रिमेनिंग शेयर्स, ये पूरा करना पड़ेगा, ये इधर रफ कर रहा हूं मैं। कितने के भाव से गए वो रिमेनिंग, 90 के भाव से। टोटल प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल्स टू 62 मल्टीप्लाई बाय 90।
9 2 18 कैरी 1 9 6 54 प्लस 55 5,580 में गए वो शेयर। ठीक है, इस पे अभी ब्रोकरेज ऑन सेलिंग कितना है? ब्रोकरेज 0.1% ऑफ 5580। 0 0 गेट कैंसर। अब ये 558 को मल्टीप्लाई 55.8 ऐसे आएगा, क्योंकि 0.1 है तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट आएगा, नीचे 10 है तो कितना आएगा? 5 रुपीज़ 58 पैसे, क्योंकि नीचे 10 है तो इधर एक पॉइंट लग जाएगा। सो देयरफॉर अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग रिमेनिंग शेयर्स कितना आएगा बताओ? 5,580 माइनस 5 रुपीज़ 58 पैसे। चलो ये तो ऐसे आ जाएगा ना, 5,500 भी एज इट इज आएगा, जाएगा 70 रुपीज़ भी आपके बच गए। 70 में से अभी 5 रुपये देने तो 75 76, अभी उसमें से 58 पैसे देना 1 रुपये में से। 58 पैसे अगर दे दे, 50 पैसे दे तो 40, 50 रहे तो 42 42। दिस इज द अमाउंट। अब ये रिसीव है टोटल अमाउंट, ये रिसीव अमाउंट इसको अपन मानेंगे थर्ड, और ये रिसीव अमाउंट इसको मानेंगे सेकंड। ये थर्ड और सेकंड को ऐड करो तो ये अमाउंट ऑब्वियसली 10,200 से ज़्यादा आती है। तो कितना आती है आपको कैलकुलेट करना है। सो टोटल अमाउंट रिसीव दिस प्लस दिस, एडिशन करो। एडिशन करने के बाद इसके साथ कंपेयर करो तो ये अमाउंट बड़ी आती है, दिख रहा है 5 और 7 12 हो रहे तो दिख रहा है। तो ये 13,000 के आसपास अमाउंट आ सकती है आपकी, तो वो अमाउंट बड़ी है इन्वेस्टमेंट से। सो मीता अग्रवाल जी को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और कितना हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। कितना होगा कि इनका सम करो, जितना था उसमें से 10,200 सब्ट्रैक्ट कर लो, वो जो पैसा ज़्यादा उनको मिला एक्स्ट्रा, इतना डाल के इतना मिला तो कितना ज़्यादा मिला। सो दैट इज़ द प्रॉफिट, वो आपको कैलकुलेट करना है। सो विल यू डू दिस? यस, लेंदी है, बाकी कुछ नहीं, कंसेप्ट आपको क्लियर है। यस, ब्रोकरेज मैंने टोटल पूरे अमाउंट पे ब्रोकरेज लगा दिया। 1 शेयर पे लगाओ तो भी चलेगा, आप 1 शेयर पे लगा के फिर 60 शेयर को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ये आंसर मिलेगा, ये पूरा ये आंसर मिलेगा फाइनल में। सो ओके, होप यू अंडरस्टूड। चलो फिर अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ना। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, कंपनी ए और कंपनी बी के जो शेयर्स है उनकी जो फेस वैल्यू सेम है, कितना है वो? ₹100 है, उन्होंने दे दिया पहले 100। अब जब उन्होंने कंपनी और कंपनी बी का खरीदा तो सर्टिफिकेट पे दोनों की फेस वैल्यू सेम है, बट कंपनी ए का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू अभी 132 और वो डिविडेंड देता है 12%। यस, दिस इज फॉर कंपनी ए। और जो कंपनी बी है उसकी जो मार्केट वैल्यू शेयर की वो है 144 और जिसका रेट है 16। मीन्स मुझे शेयर सर्टिफिकेट पे दोनों की वैल्यू 100 है, जब मैंने खरीदा तो वो शेयर मुझे 132 में मिला कंपनी ए का, जो मुझे हर साल 12% डिविडेंड देता है पर शेयर। और ये जो है कंपनी बी, ये मुझे 144 में मिला मार्केट वैल्यू और जो मुझे डिविडेंड देता है 16%। सो कौन सा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है ये पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबको पता है क्या करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। यस, दोनों कंपनीज का। तो स्टार्ट करेंगे। पहले रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या ज़रूरत होती है, उधर टोटल डिविडेंड अपॉन एमवी, या फिर आपको टोटल डिविडेंड ना निकालना हो तो आपके पास एक फॉर्मूला, डिविडेंड अपॉन एमवी मल्टीप्लाई बाय 100। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंपनी ए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एफ ई इज ₹100, एम वी इज ₹132 and dividend rate is 12%. Therefore dividend per share is equals to 12% of FV, और FV कितना है 100 है, so 12% of 100, so 100 गेट कैंसिल, कितना आया ₹12। डिविडेंड पर शेयर कितना है इसका 12 आ गया। सो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए डिविडेंड अपॉन एमवी स्टैंडर्ड है पूरा, तो कुछ आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिविडेंड क्या है 12 रुपीज़ है, एमवी कितना है 132 है मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक कंपनी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक कंपनी जो है ये एक ही, तो इसमें डिविडेंड है 12%, मीन 100 के पीछे 12 रुपये देते हैं, बट एक्चुअली क्या है फेस वैल्यू ही 100 है,
तो कितने रुपए कंपनी भेजोगे एक शेयर के लिए? 12% ऑफ फेस वैल्यू, 12% ऑफ फेस वैल्यू 100 गेट कैंसर, कितने रुपए मिल रहा है एक शेयर के पीछे? 12 रुपए। बट एक शेयर के लिए मैंने तो 132 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो 132 रुपीज के लिए 12 कितना परसेंट होता है? 100 के लिए तो 12% है, बट फॉर 132 हाउ मच इट इज? सो दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी ए डिविडेंड अपॉन एमवी मल्टीप्लाई बाय 100। डिविडेंड कितना है? 12 रुपीज, एमवी कितना है? 132, और 100 मल्टीप्लाई बाई हो गया। अब इसको हम डिक्रीज कर लेते हैं दोनों को। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं भाई? बताओ, 4 के टेबल में आ जाएंगे। यस, 4 3 जा एंड 4 3 जा मल्टीप्लाई बाय 100। यस, अभी नेक्स्ट, अब ये 1 जा 11 जा मल्टीप्लाई बाय 100, 100 अपॉन 11 कितना परसेंट आता है? बोलिए अभी 11 का टेबल बोलो। 11 9 जा 99, एक बचा, नहीं रख सकते, पॉइंट आ गया, और फिर एक रखा 0। यस, वो नहीं आता है तो 0 100.9 0.9 0.9 ये चलते जाएगा। तो कितना आया? 0.9% ओनली, 0.09% ROR ऑफ कंपनी ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? अभी ये जो कैलकुलेशन के लिए मुझे इतनी जगह लगी तो इसको मैं कट कर देता हूँ। आपको समझा हुआ कैलकुलेशन मैंने क्या किया? इसको 4 से डिवाइड किया, इसको भी 4 से डिवाइड किया है। 3/33। अब 3/33 तो 3 1 जा 3, 3 11 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 आ गया। ठीक है, ये पूरा खत्म कर दिया। अभी 100/11 तो 9.09, ये डिवाइड हो जाता है। इसको डायरेक्टली अभी ऊपर लिख लेता हूँ, जगह हमें नीचे लगेगी ना, इसलिए ROR ऑफ कंपनी ए, ROR ऑफ कंपनी ए इज 9.09%। देखते हैं अभी कौन सा प्रॉफिटेबल है। अब फॉर कंपनी बी कैलकुलेट करेंगे। फॉर कंपनी बी फेस वैल्यू इज 100 रुपीज, मार्केट वैल्यू इज 144 एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 16%। दिख रहा है आपको? 16% दिया, 144 मार्केट वैल्यू बी के लिए। अब निकालेंगे हम डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर तो आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला लिख लिया है ये, तो आपको इसको मार्क्स मिल गए होंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की तकलीफ नहीं भी की तो भी चलेगा, क्योंकि एक एग्जांपल में बार बार फॉर्मूला लिख के आपको कुछ नहीं आउटपुट मिलने वाला। 100 गेट कैंसिल कीजिए, कितने हैं रुपीज? 16। फेस वैल्यू 100 ही है इसकी, 100, 16% ऑफ 100 60 आ गया। ओके, सो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन एमवी। अभी आदत हो गई फॉर्मूला लिखने की, इसलिए लिख दिया मैंने। इज इक्वल्स टू डिविडेंड है 16, एमवी है 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब ये ROR इज इक्वल्स टू 16 9 जा 144 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 16 के टेबल में आता 144, 16 9 जा 144। सो 1/9 इक्वल्स टू 100, 100/9। चलो 9 1 जा 9, 1 बचेगा, ऊपर से आया 0, 9 1 जा 9, 1 बचेगा, ऊपर से आया 0, 9 1 जा 9, 1 बच गया, ऊपर से आया 0, 9 1 जा 9, 11.11%। Which is the profitable? ROR of company B. Company B. Which is the profitable? Can you tell me? Company B is more profitable than the company A because its rate of return is higher than that. Yes. अगर मैं इसमें 100 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 9 रुपये मिलेंगे। अगर इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली 11 रुपये मिलेंगे। तो विच इज़ प्रॉफिटेबल? इसको मैं अगर 10 आर इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे कितने मिलेंगे? 100 के पीछे 9, 10 के पीछे कितने मिलेंगे? बाप रे, अरे 100 के पीछे 9 तो 1000 के पीछे 90, तो 10,000 के पीछे 900 मीन्स 909 रुपये। तो ये कितना मिलेगा? 1111 रुपये मिलेंगे भाई। तो कौन सा प्रॉफिटेबल बोलो? यस, दिस वन। सो स्टूडेंट्स, और 3 एग्जाम्पल्स है 8 9 10 11, तो बाकी अपन कल देखेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, स्कूल में गया था। आप सबको पता है वेडनेसडे थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होता है। सो टुमारो वी विल सी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बी कनेक्टेड। ये चैप्टर स्टैंडर्ड है भाई, फॉर्मूले पे है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो छोटे छोटे एग्जांपल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसको लाइटली लोगे तो आपको खा जाएंगे। लास्ट ईयर एक बच्चा ऐसा था, बहुत टैलेंटेड था, हमने उसको स्टार ग्रुप में रखा था,
उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी, HODs सेंड की। आपको भी HODs मिलेंगे, मेरे पास सारा रेडी है, सारा HODs हम देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास में पूरा प्रोवाइड होगा आपको जितना मटेरियल है। सिर्फ हमारा टारगेट है कि अक्टूबर तक, बहुत लोगों को लग रहा है सर क्या चल रहा है, हमने तो क्लास लगा लिए, आप तो ऑनलाइन सिखा रहे हो, ये तो बहुत जगह पे हमको मिल भी जाएगा। आउटपुट क्या है सर हमारा पैसा देके? आउटपुट अभी नहीं समझेगा, लेट मी फिनिश द सिलेबस। फिर उसके बाद जो 3 महीने दिखते ना बेटा, उसमें तुमको दिखेगा कि भास्कर माली क्या मेहनत कर रहा है और मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ। हम दोनों मेहनत करेंगे। मेरी मेहनत ये रहेगी कि मैं आपको कुछ वर्क प्रोवाइड करूँगा, आपकी मेहनत ये रहेगी आपको वर्क करना है। मेरी मेहनत सेकंड रहेगी कि वो वर्क मुझे चेक करना है। और 3 महीने में खतरनाक काम कर देता हूँ। जो लोग सीरियसली मेरे सुनते हैं उनको लगता है कि उनकी लाइफ खतरनाक हो गई भाई, ये पीछे लग गया भूत की तरह। यू कैन आस्क टू श्रीकेश, यू कैन आस्क टू सैंदाने शुभम। आप लोग कल्याणी गिरासे को पूछिए, निया मराठे को पूछिए, स्मृति कुकरेजा को पूछिए, जो टॉपर्स थे इस साल के मैथ्स के, उनको पूछिए उनको कितना नॉलेज था और उन्होंने कितनी मेहनत की और मैंने कितना करवाया। आप लोग पूछे, मैं क्यों जाऊँ और मैं क्यों आपको नाम बोलूँ कि वो ऐसा बोलते वो ऐसा बोलते। यू कैन कॉल देम, यू कैन आस्क देम। यस, तो स्टूडेंट्स बी विथ मी। हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि सिलेबस पूरा समझ लेते हैं क्या सिलेबस है। सिलेबस खत्म जैसे ही होता है हम चैप्टर वाइज रिवीजन लेंगे, ये मेरा काम है कैसे रिवीजन करवाना है। उसके बाद हम एक एक चीज का पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे, ये मेरी गारंटी। मैं ये बोलता हूँ जो बच्चा अभी तक मैथ्स में 35-40 लाता है आउट ऑफ 100, अगर वो 40 का पेपर देता है तो उसको 20, 18, 16 ऐसे मिलते हैं ना, आई एम श्योर ही विल गेट अबव 30 अगर वो मेरी प्रैक्टिस से जाएगा तो। ये मेरा 100% एश्योरेंस है। बस बी कनेक्टेड, टारगेट टू कंप्लीट द सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। यस, बट ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल सकते ना, ये भी कोई लिमिटेशन है। या तो हमारा टारगेट है कि अक्टूबर तक हम सिलेबस खत्म करेंगे। हमारे पास 2 महीने में हमको सिलेबस खत्म करना है। फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने आप और मैं और आपकी नोटबुक्स और पेन। या ओके, सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बी कनेक्टेड, ट्रस्ट रखिए, ट्रस्ट रखेंगे तो ही फायदा है। मैं एक स्टूडेंट का नाम लेना चाहता हूँ, और नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा अपमान हो जाता है। शी वॉज गेटिंग 5320। और एक स्टूडेंट थी जो कुछ भी नहीं करती थी, मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता, अपमान हो जाता है। बट उसके पेरेंट्स का मुझे कॉल आया, शी गॉट 89। 89 कम नहीं भाई, जो बच्चा 0-2-3 मार्क्स लाता है 40 में से वो 89 तक चला गया। मीन्स अगर मैंने उसको इधर 18 भी रखे होंगे, उसका परफॉर्मेंस खराब था थोड़ा सा तो 18 भी रखे होंगे, तो या फिर 19 भी रखे होंगे, तो भी अगर 19 माइनस करते तो 70 मार्क्स तो खुद के है ना, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स खुद के। अगर 70 मार्क्स खुद के मीन्स दोनों सब्जेक्ट में 35 तो होंगे अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। तो 35 लाना मजाक समझते हो आप लोग? हाँ, सो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। आप टीचर पे विश्वास रखिए और फोकस कीजिए। मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा, सिर्फ अभी अभी मैं आपको क्यों गाइडेंस दूँ, अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये कि सिलेबस ख़त्म करना है। सिलेबस ख़त्म करो, सिलेबस का जितना आपको ट्रेनिंग, जितना मैं नॉलेज प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ कर रहा हूँ। उसके बाद कैसा लिखना है, कहाँ पे कितना लिखना है, क्यों लिखना है, ये सारा ट्रेनिंग मिलेगा। या थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।